हो अपने तैयारी को यहाँ से यहाँ ले जा सकते हो, जीरो टू हीरो। ठीक है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट। सो फाइनली वी आर स्टार्टिंग प्रिपरेशन ऑफ सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है। जो RIMC वाले हैं या जो RMS वाले हैं वो भी यहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था लगभग सिलेबस दोनों का ऑलमोस्ट सेम रहता है, कुछ ही टॉपिक अलग होंगे। ठीक है। अब जैसे मैंने बताया भी था आपको कि जो टॉपिक जैसे मैथ का LCM हो या HCF हो, तो हर जगह कॉन्सेप्ट तो LCM HCF सेम है, बस वह पेपर का पैटर्न ऊपर नीचे हो जाएगा, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। क्वेश्चन का लेवल थोड़ी ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले जो मेन चीज़ आती है कोई भी एग्जाम हो, सबसे पहले उसका सिलेबस और उसका एग्जाम का पैटर्न, कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं और उसका सिलेबस क्या क्या होता है। तो हम बिल्कुल स्टेप वाइज चल रहे हैं। नाम है इसका जीरो टू हीरो, जीरो से हीरो। जो बिल्कुल जीरो भी होगा पढ़ने में, बिल्कुल बेसिक से मैं यहाँ से आपकी स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है। चाहे वो मैथ हो चाहे वो कुछ भी हो। अभी हम फिलहाल मैथ को लेके चल रहे हैं। टाइम टू टाइम आपको शेड्यूल मिल जाएगा, टाइम टेबल एक फिक्स बनाऊंगा मैं कि कब कब आपको वीडियोस मिलेंगी। ठीक है। और आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है पूरी स्ट्रेटेजी मैं आपको बताने वाला हूँ। फिलहाल अभी हम यहाँ पे एग्जाम पैटर्न डिस्कस कर रहे हैं। आप इसे फर्स्ट वीडियो मान सकते हैं सैनिक स्कूल की। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो एग्ज़ाम होता है वो सैनिक स्कूल की हम बात कर रहे हैं, क्लास 9th की। ठीक है। क्लास 9th की हम बात कर रहे हैं, तो वो 400 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का अगर लिखूँ मैं यहाँ पे, तो वो आपका 400 मार्क्स का होता है। ठीक है। 400 नंबर का वो पेपर होता है जो सैनिक स्कूल का क्लास 9 का होता है। अब ये 400 में से इसमें होंगे, फर्स्ट होता है मैथ। ठीक है। सेकंड जो होगा वो होगा आपका इंग्लिश। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे कई सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न है कि उसमें हम इंग्लिश या हिंदी चूज कर सकते हैं, तो नहीं, ये टोटली इंग्लिश ही यहाँ पे कोई भी मतलब ऑप्शनल नहीं रहता है। जैसे 6th क्लास की हम बात करें तो वहाँ पे चूज करने के लिए आपको लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट चूज करने को ऑप्शन होता है, लेकिन यहाँ पे नहीं होता है। चाहे आप हिंदी वाले हो चाहे इंग्लिश वाले हो, इंग्लिश कंपलसरी है। ठीक है। मैं तो इंग्लिश के बाद आता है यहाँ पे क्या, साइंस। ठीक है। इसके बाद सोशल स्टडीज़ या सोशल साइंस भी आप कह सकते हो, वट एवर यू वांट। ठीक है। मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, साइंस हो गया, सोशल स्टडीज़ हो गया, एंड लास्ट इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस मतलब हिंदी में जिसे आप बुद्धिमत्ता कहते हैं, या रीजनिंग भी से हम अपनी लैंग्वेज में फिर कह सकते हैं। तो मेन ये 5 होता है, मैथ, इंग्लिश, साइंस, सोशल स्टडीज़ एंड इंटेलिजेंस। ठीक है। इसमें हाँ जो जनरल नॉलेज होता है, आई मीन जो करंट अफेयर वगैरह, जो स्टैटिक जीके, वो बहुत कम पूछा जाता है या पूछा ही नहीं जाता है। ठीक है। सिलेबस में उन्होंने नहीं दे रखा है। कभी कभार होता है कि सोशल स्टडीज़ के अंदर ही वो 2-4 क्वेश्चन उसमें डाल देते हैं। ठीक है। जनरली छोड़ दो फिलहाल। मेन ये है मैथ, इंग्लिश, साइंस, सोशल स्टडीज़, इंटेलिजेंस। अब जो मैथ का होता है, मैथ में जो क्वेश्चन होते हैं वो टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं। कितने क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन। वो फोटो भी यहाँ पे मैं आपको शो करवा दूंगा। ठीक है। 50 क्वेश्चन होते हैं। इंग्लिश में जो क्वेश्चन होते हैं वो 25 होते हैं, साइंस में भी 25 होते हैं, सोशल स्टडीज़ में भी 25 होते हैं, और इंटेलिजेंस में भी 25 होते हैं। ठीक है। मतलब मैथ में 50, बाकी में 25, 25 क्वेश्चन। अब जो मैथ का मार्किंग होती है, एक क्वेश्चन होता है 4 मार्क्स का। ठीक है। तो 50 क्वेश्चन 200 मार्क्स के हो गए। अब मैथ है तो हम कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं। ठीक है। 50 एंड 200 मार्क्स हो गए। जो इंग्लिश होता है, इंग्लिश में 2 क्वेश्चन, जो इंग्लिश होता है, इंग्लिश में एक जो क्वेश्चन होता है वो 2 नंबर का होता है, तो टोटल कितना होगी, 50 होगी। ऐसे अगर साइंस में भी 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, 50 होगी। जनरल स्टडीज में भी 2 मार्क्स एक क्वेश्चन, 50। इंटेलिजेंस में 2 मार्क्स एक क्वेश्चन, 50। टोटल कैलकुलेट करके देखो, 400 हो गया, 200, 250, 300, 350, 400। तो टोटल कितना हो गया, 400 मार्क्स का हो गया। तो ये सारे होते हैं 50 क्वेश्चन, 25, 25, 25, 25। आई बात समझ में। तो ये पूरा हमारा एग्जाम पैटर्न होता है किसका, क्लास 9th का सैनिक स्कूल का। ठीक है। ऑब्वियसली। और जो पेपर का मीडियम होता है वो सिर्फ इंग्लिश होता है, हिंदी नहीं होता है। ठीक है। जो टाइमिंग होती है वो 3 घंटे की होती है। ओके। होगा, सीरीज चल रही है हमारी जीरो टू हीरो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, तभी तो नोटिफिकेशन मिलेगी। एक बार अब हमने क्या देख लिया कि ये पूरा एग्जाम पैटर्न हमने देख लिया, किस हिसाब से एग्जाम का पैटर्न आता है। ठीक है। अब इसी हिसाब से हमें अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है। इससे पहले हम अब क्या देखेंगे, सिलेबस देखेंगे कि सिलेबस को कैसे तैयार करना है, वो पूरा मैं आपको बताऊंगा कि मैथ में क्या क्या पढ़ना है, साइंस वगैरह, इंटेलिजेंस वगैरह, ये सब हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए ये एक छोटा वीडियो था, स्टेप वाइज हम चलेंगे। सबसे पहली बात ये है ना, देखो मान लो
कहीं भी हमें अगर जाना है, हमें मालूम ही नहीं है कि रास्ता कहाँ कहाँ जाना है, किसके यहाँ जाना है, क्या करोगे? घर से निकलोगे, भटकते रहोगे, कभी किसी के घर जाओगे, कभी किसी के घर जाओगे और फिर मार खाओगे, है ना। इसलिए सबसे पहला फोकस होता है कि हमें करना क्या है। अब यही पता नहीं है कि करना क्या है तो क्या करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे ना। समझ आ रही है मेरी बात? इसलिए बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। अब अपने आप को समझा दो, अब पढ़ना है तो पढ़ना है, ठीक है। जो चीज़ मैं पढ़ाऊँगा वो उसी दिन आपको क्लियर करनी है। अगर आप लोग चाह रहे हो कि मैं आप लोग, वैसे नंबर तो आपको मिल जाएगा कि आप लोग का एक ग्रुप बना दूं, तो व्हाट्सएप पे भी ग्रुप बना देंगे। और कुछ व्हाट्सएप पे प्राइवेसी का इश्यू रहता है, नंबर शो हो जाता है। अगर आप नंबर शो नहीं करना चाह रहे हैं, अगर आप चाह रहे हो कि सर टेलीग्राम पे ग्रुप बना दो, तो टेलीग्राम पे हम ग्रुप बना देंगे और वहीं आपको सारा मटेरियल मिलता रहेगा, पूरी प्रिपरेशन, ठीक है। आपका क्या सजेशन है, कोई पर्टिकुलर सजेशन है तो आप दे सकते हो। आज के वीडियो सिर्फ एक डेमो टाइप का था एग्जाम के ऊपर, ये पैटर्न के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आपको सिलेबस पूरा एनालिसिस हम करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर सकते हो, अपनी तैयारी को यहाँ से यहाँ ले जा सकते हो, 0 to हीरो, ठीक है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।